नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल के बारे में, जिसका शॉर्टकट है W। इमेज में से किसी ऑब्जेक्ट जैसे कि कैमरा, ग्लास, मोबाइल, लैपटॉप, कार, पीपल, फर्नीचर इत्यादि को सिलेक्ट करना हो तो ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल एडवांस सिलेक्शन टेक्नोलॉजी की मदद से आसानी से सिलेक्ट कर देता है। हमें सिर्फ ऑब्जेक्ट की चारों ओर रेक्टेंगुलर या फ्रीफॉर्म सिलेक्शन करना है और ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल उस इनिशियल सिलेक्शन में से हमें ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके देगा। अगर इमेज में मल्टीपल ऑब्जेक्ट है तो उनमें से किसी एक ऑब्जेक्ट को क्विकली सिलेक्ट करने के लिए ये टूल बहुत ही यूजफुल है। सही कॉन्ट्रास्ट पे ये टूल बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है। तो चलिए इसे प्रैक्टिकली करके देखते हैं। सबसे पहले टूल्स पैनल पे जाएंगे और ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल सिलेक्ट करेंगे। अब ऑप्शंस बार पे चलते हैं। मोड ऑप्शन में हमारे पास दो चॉइसेस है, एक रेक्टेंगल जो कि डिफ़ॉल्ट ही सिलेक्ट होती है और दूसरी लासो। रेक्टेंगल मोड के साथ हम ऑब्जेक्ट के चारों ओर रेक्टेंगल शेप में सिलेक्शन कर सकते हैं और लासो मोड में हम फ्रीफॉर्म सिलेक्शन कर सकते हैं। हम जो भी इनिशियल सिलेक्शन करेंगे उस सिलेक्शन में से ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल हमें ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करके देगा। सबसे पहले रेक्टेंगल मोड पे सिलेक्शन करके देखते हैं। अब इस इमेज में हम इस टेबल लैंप को सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो हमें इस टेबल लैंप को रेक्टेंगल शेप में सिलेक्ट करना है इस तरह से, और ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल हमें उस रेक्टेंगल सिलेक्शन में से टेबल लैंप को सिलेक्ट करके देगा इस तरह से। सिलेक्शन को रिमूव करने के लिए Ctrl+D। अब लासो मोड पे सिलेक्शन करके देखते हैं। लासो मोड से सिलेक्शन शुरू करने से पहले अगर ऑल्ट की को प्रेस एंड होल्ड करके रखेंगे तो हम पॉलीगनल लासो टूल की तरह क्लिक करके ऑब्जेक्ट की चारों ओर सिलेक्शन कर सकते हैं इस तरह से। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि थोड़ा सा सिलेक्शन छूट गया है, तो इसे शिफ्ट की प्रेस करके या ऑप्शंस बार से ऐड टू सिलेक्शन ऑप्शन को सिलेक्ट करके सिलेक्शन में ऐड कर सकते हैं। इसके लिए जो भाग सिलेक्शन से छूट गया है उस भाग को दोबारा लासो टूल से सिलेक्ट करके देंगे और ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल उस सिलेक्शन में से ऑब्जेक्ट के छूट गए भाग को सिलेक्शन में ऐड करके देगा इस तरह से। अब अगर हम इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो उसके आसपास लासो टूल से फ्रीफॉर्म सिलेक्शन कर देते हैं और ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल उस फ्रीफॉर्म सिलेक्शन में से हमें इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके दे देगा इस तरह से। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ओवर सिलेक्शन हो गया है, तो उसे ऑल्ट की को प्रेस करके या ऑप्शंस बार में सबट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन ऑप्शन को सिलेक्ट करके रिमूव कर सकते हैं। ओवर सिलेक्शन वाले भाग को लासो टूल से फिर से सिलेक्ट करके देने से ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल उस ओवर सिलेक्शन को फाइनल सिलेक्शन में से दूर करके देगा इस तरह से। सैंपल ऑल लेयर्स। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल सिर्फ एक्टिव लेयर के लिए ही ऑब्जेक्ट्स का सिलेक्शन करता है, लेकिन जब आपको सभी लेयर को ध्यान में रखते हुए सिलेक्शन करना है तो इसे टिक कर सकते हैं। ज़्यादातर केसेस में और डिफ़ॉल्ट ये ऑप्शन अनटिक ही होता है। एनहांस एज। एनहांस एज ऑप्शन सिलेक्शन की एजेस में स्मूथनेस ऐड करता है, लेकिन इस ऑप्शन का इम्पैक्ट बहुत ही मिनिमल होता है, तो इसे अगर आपके कंप्यूटर का परफॉर्मेंस अच्छा है तो ही टिक करें, वरना इसे अनटिक ही रहने दें। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑब्जेक्ट सबट्रैक्ट। इस ऑप्शन को ऑन रखने से फोटोशॉप एडवांस सिलेक्शन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हमने जो रेक्टेंगल या लासो मोड से ऑब्जेक्ट की चारों ओर सिलेक्शन किया है उस सिलेक्शन में से अननेसेसरी पार्ट को रिमूव करके सिर्फ ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करके देता है। यह ऑप्शन अगर अनटिक होगा तो ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। इसे समझने के लिए हम इसे अनटिक कर देते हैं। अब इस ऑब्जेक्ट को रेक्टेंगल मोड से सिलेक्ट करके देखते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमने जो रेक्टेंगल सिलेक्शन किया है वो वैसा का वैसा ही है, उसमें से ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन नहीं हुआ है। इस सिलेक्शन को दूर कर देते हैं और इस ऑप्शन को टिक कर देते हैं।
अब अगर हम इस ऑब्जेक्ट के चारों ओर सिलेक्शन करेंगे तो ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल उस सिलेक्शन में से अननेसेसरी पार्ट रिमूव करके ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करके देगा, इस तरह से। सिलेक्ट सब्जेक्ट ऑप्शन हमें इमेज में से सबसे अलग सब्जेक्ट यानी कि मोस्ट प्रोमिनेंट सब्जेक्ट को सिंगल क्लिक के साथ सिलेक्ट करने में समर्थ बनाता है, जिसे हम दूसरे सिलेक्शन टूल की मदद से रिफाइन कर सकते हैं। इस पे क्लिक करके देखते हैं। इस इमेज में यह ब्यूटीफुल लेडी मेन सब्जेक्ट है जिसका सिलेक्शन हुआ है, लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक जगह पे सिलेक्शन छूट गया है और एक जगह पे ओवर सिलेक्शन हो गया है। तो इसे हम लासो टूल की मदद से करेक्ट कर सकते हैं। वैसे तो इस सिलेक्शन से कुछ लॉजिक नहीं बनता है, यह सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है। अब हम यहाँ पे इस दूसरी इमेज पे चलते हैं। सबसे पहले इसकी कॉपी क्रिएट कर लेते हैं, Ctrl+J, और इसकी विजिबिलिटी हाइड कर देते हैं। अब मोड में रेक्टेंगल मोड सिलेक्ट करते हैं और इस डोनट पे रेक्टेंगल शेप में सिलेक्शन करते हैं। उसके साथ ही ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल इस सिलेक्शन में से डोनट को सिलेक्ट करके देगा, इस तरह से। अब एप्लीकेशन बार में सिलेक्शन में जाके इस सिलेक्शन को इन्वर्स कर देते हैं। अब लेयर पैनल के बॉटम में यहाँ से ब्लैक एंड वाइट एडजस्टमेंट लेयर मास्क क्रिएट करेंगे। यहाँ पे ऑटो ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे और इस ब्यूटीफुल ब्लैक एंड वाइट एंड कलर कॉम्बिनेशन इफेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।